हेलो दोस्तों, जेनलिप स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन है वो निम्नात्मक डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भिन्न भिन्न देशों में भ्रमणार्थ की जाने वाली यात्रा या पर्यटन देशाटन है। विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थल देखने तथा मन बहलाव के लिए वहाँ के विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण देशाटन है। पैरा मनुष्य में जिज्ञासा की भावना बड़ी प्रबल है। वह अपने पास पड़ोस, नगर, राष्ट्र, विश्व के बारे में जानना चाहता है। यही जिज्ञासा उसे पर्यटन या देशाटन करने को विवश करती है। विभिन्न जीवन पद्धतियों के अध्ययन से नाना प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को देखने से विभिन्न राष्ट्रों के विकास साधनों एवं वैज्ञानिक उन्नति के परिचय से मानव को आनंद, उत्साह तथा ज्ञान प्राप्त होता है। पैरा पुस्तकें आनंद, उत्साह और ज्ञानवर्धक का साधन है, किंतु पुस्तक के अध्ययन से किसी देश का परिचय प्राप्त करने और उसके साक्षात दर्शन में अंतर है। महान घुमक्कड़ डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का कथन है, जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उसके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस सौंदर्य से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ देशाटक को प्राप्त होता है। पैरा संसार एक रहस्य है, इसका जीवन रहस्यमय है। देशाटन दुस्साहसियों ने उस रहस्य को चीरने का प्रयास किया है, जिससे विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कोलंबस की घुमक्कड़ी ने अमेरिका का पता लगाया। वास्को डी गामा का भारत से परिचय हुआ। हेनसोंग, फाहियान आदि चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में आए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भारत में व्यापार का आरंभ किया। भारतीय घुमक्कड़ों ने लंका, बर्मा, मलाया, यवद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो और सेली बीज ही नहीं, फिलीपाइन तक का पता लगाया। पैरा धर्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार का श्रेय देशाटन को ही है। प्राचीन धर्म भिक्षु तो करतल शिक्षा, तरुतलवास का आदर्श सामने रखते थे। कबीर, बुद्ध, महावीर जीवन भर घुमक्कड़ रहे। आद्य शंकराचार्य ने तो भारत के चारों कोनों का भ्रमण किया और दे गए 4 मठ। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकराचार्य के शिष्य मास्को तक यूरोप में पहुंच चुके थे। गुरु नानक ने ईरान और अरब तक धावा बोला। स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ तथा उनके शिष्यों ने विश्व में वेदांत का झंडा गाड़ा एवं महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने विश्व में वेदों की ध्वजा फहराई। पैरा मनुष्य यथावर वृक्ष नहीं, जंगम प्राणी है, चलना उसका धर्म है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ
इस्माइल मेरिट के ये शब्द देशांटन के प्रेरणा स्रोत हैं। विभिन्न देशवासियों की प्रवृत्ति के परिणाम, विशिष्ट विषय के अध्ययन, ऐतिहासिक, भौगोलिक, साहित्य तथा वैज्ञानिक गवेषणा, प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन, धर्म तथा संस्कृति के प्रचार, राष्ट्रीय मेलों और सम्मेलनों में एकत्र होना, तीर्थाटन, व्यापार वृद्धि, राजकार्य, पंचमांगी, कूटनीतिक तथा गुप्तचर कार्य, सर्वेक्षण आयोग तथा शिष्टमंडल, जीविकोपार्जन, आखेट, मनोरंजन, स्वास्थ्य सुधार पर राज्य में आश्रय आज के देशांटन के प्रयोजन हैं। पेरा घर से बाहर कदम रखते ही कष्टों का श्री गणेश होता है, फिर देशांटन तो महाकष्टप्रद है तथा थका देने वाली यात्रा, प्रतिकूल आहार व्यवहार, विश्राम की विकृत व्यवस्था, भाषा न समझने की व्यवस्था, परंपरा और सभ्यता के मानदंड की अनभिज्ञता, दंड और गिरगिटाहटों का भय, विपरीत प्रवृत्ति वाले अथवा दुष्ट लोगों का साथ तथा अत्यधिक आर्थिक बोझ देशांटन में बाधक है। डॉक्टर राहुल शंकराचार्य की दलील है, घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। पेरा देशांटन से अनुभव का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, स्थानों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। व्यापारिक स्पर्धा और उन्नत होने के भाव बलवान होते हैं। सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों से संपर्क पड़ने के कारण मानव मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। नए लोगों के मेल मिलाप से मित्रता की सीमा फैलती है। प्रकृति से साहचर्य बढ़ता है। बातचीत करने का ढंग पता लगता है। व्यवहार कुशलता में वृद्धि होती है। कष्ट सहिष्णुता का स्वभाव बनता है। मन का रंजन होता है। आनंद का स्रोत फूटता है। जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। पेरा विदेशों में भ्रमण करने से अनेक प्रकार के चरित्र दिखाई पड़ते हैं। सज्जनों और दुर्जनों के स्वभाव मालूम होते हैं और मनुष्य अपने आप को पहचान जाता है। इसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए। पेरा देशांटन द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ हमें सरस और रुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों, वनों, पहाड़ों, नदी, तालाबों और सागर की उताल तरंगों का अवलोकन कर पर्यटन का मन झूम उठता है। पर्यटन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। जलवायु परिवर्तन से चित्त में सरलता और उत्साह का संचार होता है, जिससे हम प्रसन्न मन स्थिति में रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। देशांतन के दौरान हमें अनेक असुविधाओं और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें सहन करके तथा इनका समाधान ढूंढ लेने पर हमें अद्भुत खुशी का अनुभव होता है। पेरा देशांतन विश्व बंधुत्व की भावना की भी वृद्धि करता है। सर्वे संतु निरामय की मंगलमयी भावना विश्व में शांति, सुख, सौंदर्य और श्री वृद्धि का जनक है। कष्टों, विपत्तियों, प्राकृतिक विपदाओं,
दुर्भावनाओं, युद्धों और विनाश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्योतिक पुंज है। स्टॉप।